फ्रांस के बाद स्लोवाकिया दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी 2 दिवसीय दौरे में स्लोवाकिया के पीएम और राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। 33 साल किसी भारतीय पीएम का स्लोवाकिया दौरा है। फ्रांस दौरे में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रो के बीच डिफेंस सेक्टर को लेकर चर्चा हुई है। फ्रांस और भारत के बीच 13 मुद्दों पर बनी है सहमति। पीएम मोदी के फ्रांस दौरे पर विदेश मंत्रालय का बयान, राफेल एयरक्राफ्ट, यूक्रेन, पश्चिम एशिया को लेकर भी हुई है बात। पीएम के फ्रांस दौरे पर एमईए ने कहा कि 5 सालों में द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने पर चर्चा हुई है। विज्ञान, अंतरिक्ष, एआई पर भी हुई है बात। नोएडा एयरपोर्ट से आज शुरू होगी पहली फ्लाइट। जमीन देने वाले 172 किसानों को इस पहली उड़ान में सफर का मौका मिलेगा। आज सुबह 9 बजे लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पहुंचेगी जेवर से उड़ने वाली पहली फ्लाइट। सीएम योगी से मिलेंगे सभी किसान। आज अभिषेक बनर्जी से फिर पूछताछ करेगी ईडी। प्राइमरी टीचर घोटाले में अभिषेक से ईडी पूछताछ करेगी। फर्जी हस्ताक्षर केस में सीआईडी ने अभिषेक बनर्जी से पूछताछ की है। इस मामले में कुणाल घोष से भी सीआईडी ने पूछताछ की है। स्पीकर ओम बिरला से ममता गुट के सांसद कीर्ति आजाद और सागरिका घोष ने भी मुलाकात की है। कीर्ति आजाद ने अभिषेक बनर्जी की चिट्ठी स्पीकर को सौंपी है। चिट्ठी में अभिषेक बनर्जी ने कहा, टीएमसी को अकेली पार्टी माना जाए और बागियों के अलग गुट को मान्यता दी जाए। लोकसभा स्पीकर से कल टीएमसी के 19 बागी सांसद ने भी मुलाकात की है। टीएमसी के 20 बागी सांसदों के हस्ताक्षर वाला पत्र स्पीकर को सौंपा गया। स्पीकर से मुलाकात के बाद बागी टीएमसी सांसद काकोली घोष का बयान भी सामने आया। नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी में विलय करेंगे। टीएमसी सांसद काकोली घोष ने कहा, हमारी संख्या 2/3 है, हम एनडीए का समर्थन करेंगे। संसद में अलग बैठने की व्यवस्था की भी मांग। टीएमसी के बागी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने बयान दिया, कहा भविष्य में टीएमसी के सिंबल पर दावा करेंगे। लोकसभा स्पीकर से मिलने से पहले केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से बागी सांसदों ने मुलाकात की है। 2 घंटे तक भूपेंद्र यादव के घर पर मुलाकात चलती रही। बहराइच की जनसभा में बोले असदुद्दीन ओवैसी, बीजेपी को रोकने के लिए साथ देने को तैयार हैं, कोशिश करेंगे उत्तर प्रदेश में फिर बीजेपी सरकार न बने। बहराइच में ओवैसी ने कहा, बीजेपी शासित प्रदेशों में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, बुलडोजर से मुसलमानों के मकान तोड़े जा रहे हैं। ओवैसी ने कहा, सीएम योगी सपा नेता की बेटी को तो अपनी मानते हैं, लेकिन मुस्लिम बेटियों को अपनी नहीं मानते। केरलम के त्रिशूर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बयान दिया, कहा आरएसएस किसी धार्मिक समुदाय के खिलाफ नहीं है, हिंदुओं का स्वभाव सबको साथ लेकर चलना है। धर्म परिवर्तन के पीछे लालच चिंता का विषय है। आरएसएस के लिए दुनिया एक परिवार है और समाज को संगठित करना आरएसएस का लक्ष्य है। हरियाणा में आज से शुरू होगी एसआईआर की प्रक्रिया। हरियाणा में घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन किया जाएगा। चुनाव आयोग ने कहा, सत्यापन के बाद ड्राफ्ट लिस्ट तैयार की जाएगी। हरियाणा में अभी 2,06,55,929 वोटर। राम मंदिर चंदा चोरी विवाद की जांच करेगी एसआईटी। आज जांच के लिए एसआईटी की टीम अयोध्या पहुंचेगी। राम मंदिर चढ़ावा गबन मामले में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, समाजवादी पार्टी से पूछिए बाबरी मस्जिद के चंदे का हिसाब है। नीट यूजी के री एग्जाम का एडमिट कार्ड जारी किया गया। 21 जून को देश भर में नीट की दोबारा से परीक्षा होगी। नीट की वेबसाइट पर छात्र एग्जाम फीस रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हैं। फीस रिफंड के लिए अकाउंट डिटेल वेरीफाई करनी होगी। जम्मू कश्मीर के बालाकोट में सीजफायर का उल्लंघन हुआ। एलओसी पर पाकिस्तानी सेना ने 10 से 15 राउंड फायरिंग की है। पुंछ की बालाकोट सेक्टर में भारतीय चौकियों को टारगेट करते हुए पाकिस्तान ने फायरिंग की है। भारतीय सेना ने भी करारा जवाब दिया। महिला टी20 वर्ल्ड कप में भारत की शानदार जीत हुई है। महिला क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को 64 रनों से हराया। विश्व वृद्धजन दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस पर सीएम योगी का संदेश लिखा, वृद्धजनों का सम्मान हमारी संस्कृति की पहचान है। बुजुर्गों को 1500 रुपए देगी सरकार। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में सुरक्षा बलों ने नेपाल बॉर्डर से एक बांग्लादेशी नागरिक को पकड़ा है। अवैध तरीके से भारत में घुसने की कर रहा था कोशिश। पटना में खान कोचिंग के बाहर पुलिस ने चिपकाए 3 नोटिस। कोचिंग के 3 कर्मचारियों को पूछताछ के लिए बुलाया गया। यूपी के प्रयागराज में वाटरफॉल पर 2 पक्षों के बीच लाठी डंडे चले हैं। कपड़े धोने को लेकर विवाद की शुरुआत हुई थी। मारपीट का वीडियो अब वायरल। हरियाणा के बहादुरगढ़ में एसटीएफ और बदमाश के बीच एनकाउंटर की खबर है। इंद्रपाल नाम का बदमाश ढेर किया गया है। एक पुलिसकर्मी भी इस दौरान घायल। महाराष्ट्र में पालघर के लव जिहाद केस में मुख्य अभियुक्त गुजरात से गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट ने 19 जून तक पुलिस हिरासत में भेजा है। देहरादून में विनोद कश्यप हत्याकांड में शामिल अभियुक्तों के घरों पर बुलडोजर एक्शन। 24 घंटों में चारों अभियुक्तों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था।
दिल्ली के एक परिवार ने 2 आईवीएफ सेंटर्स पर बच्चों की अदला बदली का आरोप लगाया। कोर्ट से निष्पक्ष जांच की मांग की। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में सड़क हादसे में कारोबारी की मौत की खबर है। सड़क पर पड़ी गिट्टी के चलते हादसा हो गया। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात। मध्य प्रदेश के मुरैना ट्रेन हादसे का लाइव वीडियो आया सामने। पटरी पर खड़े लोग पतालकोट एक्सप्रेस की चपेट में आते दिखे। महाराष्ट्र के पंढरपुर में कुएं में गिरी श्रद्धालुओं से भरी पिकअप वैन। हादसे में 14 लोगों की मौत, 5 घायल। भारतीय पायलट परिसंघ ने सरकारी जांच एजेंसी AAIB से मांग की है AI-171 विमान हादसे का सिम्युलेटर परीक्षण किया जाए। मुंबई से सटे वसई में बिजली टावर पर एक महिला चढ़ गई। बड़ी मुश्किल से पुलिस ने समझा बुझाकर नीचे उतारा। प्रेम प्रसंग विवाद के चलते महिला ने कदम उठाया।